सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024-2025 में क्वेश्चन नंबर 6 है लिटरेचर बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और बी, उनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन ए को हम समझ रहे हैं। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। बहुत ही तेज चीख निकलने के साथ वो बाहर की तरफ गिरा और फिर नीचे की तरफ। इसको पढ़ते ही वैसे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये हिज फर्स्ट फ्लाइट से है, सीगल वाले लेसन से। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। तब एक मॉन्स्ट्रस मतलब एक राक्षस जैसे डर ने उसको जकड़ लिया और उसका दिल बिल्कुल वहीं रुक गया। He could hear nothing, but it only lasted a minute. लेकिन ये सब सिर्फ कुछ क्षण के लिए ही हुआ। The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. और अगले ही पल उसे ऐसा लगा कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल रहे हैं और तेज हवा उसके ब्रेस्ट फेदर को टच करके फिर उसके पेट को टच करती हुई उसके पंखों से होती हुई जा रही है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसको अपने विंग्स के एजेस पता लग रहा था कि वो हवा को किस तरीके से काट रही हैं। He was not falling headlong now. अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे नीचे की तरफ एक तरीके से उड़ान भर रहा था। इसी पैराग्राफ पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, तो उसके बाद आपको आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। What effect does the experience as described in the lines below have on the baby seagull? जो लाइंस ये नीचे बता रहे हैं, इसको पढ़ के क्या लग रहा है कि बेबी सीगल पे उस समय किस तरीके का प्रभाव या इफेक्ट हो रहा था। With a loud scream he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. इन लाइनों को समझने की कोशिश कीजिए। तेज चीख के साथ वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिरा और एक भूत जैसे डर ने उसको पकड़ लिया, उसका दिल एकदम स्टिल हो गया। तो यहाँ से क्या लग रहा है, किस टाइप की फीलिंग्स से वो गुजर रहा है उस टाइम। एक्सिलरेट्स का मतलब होता है खुशी से पागल हो जाना। ओवरवेल्म्स का मतलब होता है खुशी या दुख किसी भी चीज की अति। एनर्जाइजेस यानी कि कोई चीज आपको एनर्जी दे रही है, ऊर्जा दे रही है। और कंफ्यूजेस, आप कंफ्यूज हो, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा बी, ओवरवेल्म्स, क्योंकि उसे कभी अत्यधिक खुशी हो रही है और कभी अत्यधिक डर लग रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर्स यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एनहांस द नैरेटिव टेक्निक इन द पैराग्राफ? ऑथर ने एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करी है, मतलब छोटी छोटी बारीकियों को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, अच्छे से बोल बोल के बता रहे हैं कि हवा ने उसके ब्रेस्ट फेदर को टच किया, फिर पेट को टच किया, बारीकी बता रहे हैं ना। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हम कहीं ना कहीं अपने मन में एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि अच्छा वो उड़ रहा है, उसके ब्रेस्ट फेदर को टच हुआ, नीचे टच हुआ, उसके विंग्स खुल गए। इसको बोलते हैं विजुअलाइज करना। तो वो विजुअलाइज कर पा रहा है, हम अच्छे से समझ पा रहे हैं उसकी फीलिंग। तो ऑथर की इस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की वजह से ये इंसिडेंट रियल लाइक बन गया है। आपको ऐसा लग रहा है एक वास्तविक है। एंड इट लेट्स द रीडर विजुअलाइज बोलते हैं किसी चीज को अपने दिमाग में ही चित्र बनाना। एंड फील द इमोशंस ऑफ द बेबी सीगल। इस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की वजह से तीन चीजें हुई हैं। एक तो इंसिडेंट रियल लाइक लग रहा है, दूसरा हम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, और तीसरा हम जो कैरेक्टर है बेबी सीगल उसके इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। तो ये तीन चीजें ही आपको लिखनी है कि ऑथर के डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करने से क्या क्या फायदा हो रहा है। थर्ड है fill in the blank with the correct word from the bracket. The use of the word rushed adds to the sense of dash in the extract. हमें पैसेज में कहा गया था ना, the wind rushed towards his wings, कुछ इस तरीके से ये जो लिखा है। तो ये rushed मतलब भागना। तो इससे क्या चीज पता लग रही है, स्पीड पता लग रही है या रिलीफ पता लग रहा है। रिलीफ का मतलब होता है आराम और स्पीड का मतलब होता है तेजी। तो क्या पता लग रहा है, स्पीड, क्योंकि भाग के जा रही है हवा। How does the seagull's feelings towards the end of the extract contrast with the initial feeling of terror? पैसेज के शुरू वाली फीलिंग्स और पैसेज में लास्ट वाली फीलिंग, दोनों में क्या कंट्रास्ट है, क्या फर्क है। तो इनिशियल फीलिंग कैसी थी उसकी, टेरर वाली, डर वाली, और बाद वाली फीलिंग उसकी कैसी थी, एक्साइटमेंट की, खुशी की, अचीवमेंट की। The seagull's initial feelings of terror contrast sharply with the sense of excitement and achievement as it learns to fly and soars. चलिए
साथ ही इसका ऑप्शन बी भी कर लेते हैं, दोनों के दोनों हमारे एक ही वीडियो में हो जाएंगे। और बहुत ही जल्दी आपके फाइनल पेपर से पहले मैं पूरे के पूरे सैंपल पेपर की एक क्विक रिविजन टाइप वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें हम सब कुछ 1.5x की स्पीड पर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, इतने बच्चे वेट कर रहे हैं मेरी वीडियो के लिए। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। भोली वाले लेसन से है, तो भोली को अचानक से रियलाइज हुआ कि टीचर उसके साइड में खड़ी हुई है और उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? छोटे बच्चे, तुम्हारा क्या नाम है? भ भो भो। शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट। स्टेमरिंग, हकलाना, तो वो इससे ज्यादा नहीं बोल पाई, भ भ भ पे अटक गई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन हेल्पलेस फ्लड। और फिर वो रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बह गई। हेल्पलेस फ्लड मतलब ऐसी बाढ़ जिसको कोई रोक ही नहीं सकता था, हेल्प नहीं कर सकता था, बाढ़ की तरह आंसू बह रहे थे। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देंगे वो। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. वो सिर नीचे करके ही खड़ी रही, उसको इतना डेयर नहीं हुआ, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन लड़कियों की तरफ ऊपर मुंह करके देख सके जो वह जानती थी कि उसके ऊपर हंस रही होंगी। क्यों हंस रही होंगी? क्योंकि वो स्टैमर कर रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. जब स्कूल की छुट्टी हुई, घंटी बजी, तो सभी लड़कियां जल्दी जल्दी क्लासरूम से दौड़कर बाहर चली गई, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई अपने कॉर्नर से उठने की। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग। उसका मुंह अभी भी नीचे था और वो अभी भी सुबक रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। टीचर ने बहुत ही प्यार से उसको आवाज लगाई, और इतनी प्यारी आवाज उसने आज तक कभी नहीं सुनी थी। इट टच्ड हर हार्ट। इसने भोली के दिल को छू लिया, इस आवाज ने। पहले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टोन द टीचर इज अनलाइकली टू हैव यूज्ड इन द लाइन व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? टीचर ने जब ये लाइन बोली तो उसकी टोन कैसी नहीं रही होगी? अनलाइकली मतलब 3 को तो आप कह सकते हो ऐसी रही होगी, लेकिन अनलाइकली कौन सी नहीं रही होगी? रीएश्योरिंग, कंफर्टिंग, कामिंग, सेटलिंग। रीएश्योरिंग होता है किसी को सांत्वना देना, कंफर्टिंग होता है किसी को आराम पहुंचाने की कोशिश करना, मतलब आरामदायक स्थिति में लाना कि आप बताओ मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते हो, इस तरीके से। सेटलिंग की काम को रफा दफा करने वाला काम करना। कामिंग होता है किसी को शांत करना। तो टीचर ने बहुत प्यार से बोला, तो सेटलिंग वाला जो सी है वो इसके साथ सही नहीं जा रहा है, तो टीचर की टोन सेटलिंग नहीं रही होगी। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है, हाउ डज द ऑथर्स यूज ऑफ भोलीज पर्सपेक्टिव हेल्प बिल्ड द नैरेटिव इन द एक्सट्रैक्ट? ऑथर ने जो भोली का पर्सपेक्टिव, भोली का पक्ष या भोली की नजरों से आपको जो दिखाया है लिखकर, उससे एक्सट्रैक्ट पर क्या फर्क पड़ता है? तो एक्सट्रैक्ट पर यह फर्क पड़ेगा कि हम भोली के नजरिए से देख रहे हैं कि उसको बुरा लगा, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैम ने काइंडनेस दिखाई। तो इससे हमें वो नजरिया पता लगता है कि भोली क्या फील कर रही है। It allows the author to convey the impact of the teacher's kindness and the cruelty of her classmates' laughter more effectively. Third question, fill in the blank with the correct word from the bracket. The word flood in the line, tears flowed from her eyes in a helpless flood, indicates that Bholi was crying. Flood से क्या पता लग रहा है कि Bholi was crying uncontrollably or unintentionally? अनकंट्रोलेबली जिसको कंट्रोल या नियंत्रण ना किया जा सके, अनइंटेंशनली मतलब बिना इच्छा के रो रही थी, ऑब्वियसली अनकंट्रोलेबली। हाउ डज द टीचर्स कंफर्टिंग demeanor contrast with the behavior of other girls in the classroom? टीचर का जो कंफर्टिंग बिहेवियर था वो बाकी लड़कियों के बिहेवियर से किस तरीके से कंट्रास्टिंग है, किस तरीके से, मतलब आप एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो। While the teacher tries to support and encourage Bholi to speak, the girl's laughter pushes her back towards hesitation. एक तरफ जहां टीचर के सपोर्ट से भोली को एनकरेजमेंट मिल रही है, बोलने के लिए बढ़ावा मिल रहा है, बाकी लड़कियों की जो हंसी है वो उसको हेजिटेशन, हिचकिचाहट की तरफ धकेल रही है। जब कोई हमें देखकर हंसता है तो हम और ज्यादा हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं कि अरे कैसे बोलूं, कैसे आगे जाऊं, कैसे कहूं अपनी बात, ये होती है हेजिटेशन। तो टीचर जो है वो एनकरेजमेंट दे रही है और जो बाकी लड़कियों की हंसी है वो उसको हेजिटेशन दे रही है। वर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिए। आज के 2 नए वर्ड्स हैं आपके लिए, एनकरेजमेंट और हेजिटेशन। दोनों को यूज करते हुए भोली के कंटेक्स्ट में
एक एक सेंटेंस आप बनाकर कमेंट में लिखिए। तो ये कॉम्प्रिहेंशन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, दोनों ऑप्शन मैंने कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में जल्दी ही मैं आपके लिए क्वेश्चन 7 जो कि है पोइट्री बेस्ड, उसके दोनों क्वेश्चन लाने वाली हूँ। लेकिन आप कमेंट जब तक नहीं करेंगे तो मुझे एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा। सो यू पीपल हैव टू एनकरेज मी so that I can bring the videos at the earliest possible। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।